हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हमारा है डे 3 25 डेज क्विक मैथमेटिक रिवीजन सीरीज का। ये सीरीज है क्लास 10th के बच्चों के लिए, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम क्लास 10th के सभी चैप्टरों का रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन, एक ही वीडियो में सभी फॉर्मूले और ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेक्शन हम अलग वीडियो देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, इसमें क्या किया था कि हमने चैप्टर 3 का पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया था, जिसमें कि हमने इसका 50% पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे हम इस चैप्टर का। और 50% पोर्शन में क्या क्या आता है कि समीकरण के संगत बताना कि संगत समीकरण कौन से होते हैं, और असंगत, रेखाओं के प्रकार बताए थे, रेखाओं के प्रकार, और हमने बताए थे कि हल के प्रकार, हल के प्रकार। ठीक है, आज की वीडियो में हम क्या चेक करेंगे कि हल के प्रकार तो पता है कि एक हल होगा या फिर अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। अब जो एक हल है या जो अनेक हल हैं वो निकलेंगे कैसे, वो आज हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के हल। अब हम हल निकालेंगे इधर, तो हल निकालने के लिए इसकी टोटल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। पहली वाली विधि ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, इसको हम आलेखन विधि भी बोल देते हैं। और सेकंड वन विधि है आपकी प्रतिस्थापन विधि। एंड थर्ड वन इज विलोपन विधि। विलोपन विधि, जो पहली वाली है उसे हम बोलते हैं ग्राफीय, एंड सेकंड वन इज प्रतिस्थापन मीन्स सब्स्टिट्यूशन, और थर्ड वन इज एलिमिनेशन मीन्स विलोपन विधि। अब हम आगे फर्दर बढ़ते हैं पहली वाली विधि पे। अब हम एक एक करके सभी विधियों को कंप्लीट करेंगे। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि नाम से समझ में आ रहा होगा, सबसे पहले क्या बनाना होगा? ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, तो कोई दो समीकरण लेते हैं, रैंडम समीकरण, कि a1x एंड b1y एंड c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि इस वाले समीकरण को पहले इधर लिखेंगे, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस वाले समीकरण को इधर लिखेंगे। और अब हम इसमें क्या बनाएंगे कि इसकी एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसकी एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल में तुम्हारे 3 कॉलम्स होंगे, 2 रोज होंगे। इधर लिखेंगे x, इधर लिखेंगे y। अब इसमें क्या करेंगे कि पहले एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे। तो जब x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा एलिमिनेट, और फिर क्या आएगा? y बराबर -c1 अपॉन b1। ठीक है, अब एक बार क्या करेंगे? y बराबर 0 पुट करेंगे, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? -c1 अपॉन a1। सेम डेटा दूसरे वाले समीकरण के लिए, यहां पे दूसरा समीकरण लिख लेंगे, a2x b2y एंड देन c2 इज इक्वल टू 0। जब इसकी टेबल बनाएंगे तो इसकी टेबल में भी 3 चीज आएंगी, 3 कॉलम्स 2 रोज, x एंड y 0 एंड 0। इधर जब इसका डेटा निकल के आएगा तो माइनस के c2 अपन b2 आएगा, और इसका डेटा जब निकल के आएगा माइनस के c2 अपन a2 आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इनका करना क्या है, अभी तो ये दोनों अलग अलग सॉल्व किए, अब क्या करेंगे? एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस।
ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट बात ध्यान रखने की है। क्या बात ध्यान रखने की है कि इधर क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 0, -c1b1 -c1b1, मतलब y पे माइनस किधर होगा, इधर होगा। ये क्या हो गया, -c1b1, सॉरी 0, माइनस का, ठीक है, ये पॉइंट हो गया इसका। और अब जो दूसरा वाला होगा वो क्या है, दूसरा वाला बोल रहा है कि अब x एक्सिस पे -c1a1, -c1a1 किधर होगा, इधर होगा, -c1/a1 0। इधर देखो x के कोऑर्डिनेट्स आगे लेके जाते हैं, y के कोऑर्डिनेट्स पीछे लेके जाते हैं, तो y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख दिया हमने, x का इधर आ गया। सेम पॉइंट्स अब मिलेंगे उसके कहीं कुछ, जो दूसरा वाला है। अब मान लो वो जो दूसरा वाला मिल रहा है वो एक पॉइंट तो उसको यहाँ मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, मतलब कि ये आ रहा है 0, माइनस का ही आएगा, और ये आ रहा है माइनस का C2A2, 0। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये इसकी लाइन जा रही है, इस वाले की, ठीक है, और इस वाले की लाइन कहां से जा रही है, ये जा रही है ऐसे। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इनका हल है। तो अभी ये A1 B1 में तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका भी परफेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एक फटाफट से इसका जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। क्या कि एक एग्जांपल ले लो, छोटा सा एग्जांपल दे रखा है मेरे पास, x + y = 14 एंड x - y = 4, ठीक है। सबसे पहले x + y = 14, ठीक है। अब इसमें क्या बनाएंगे, पहले इधर टेबल बना लो, 3 कॉलम्स बना लो, उसमें 2 रोज बना लो, x लिख लो, y लिख लो। सबसे पहले x = 0, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। अब x = 0 जब पुट करेंगे तो 0 + y = 14, तो y = 14 आ गया। तो x पे 0, y पे 14। अब क्या करेंगे, y = 0, y बराबर जब 0 पुट करेंगे तो x + 0 = 14, सो x बराबर कितना आ गया, 14। सो x पे 14 और y पे 0, समझ में आया, ये इसका डेटा हो गया। अब सेम डेटा पढ़ेंगे किसके लिए, दूसरे वाले के लिए, समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 क्या बोल रहा है, x - y = 4, x - y = 4। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले x = 0 रखने पर, x = 0 रखने पर, जब x = 0 पुट करेंगे तो माइनस के y और 4, तो y बराबर आ जाएगा -4। टेबल बना लो सर पहले, ये और ये x एंड y, x की जगह पे कितना रखा था 0, y की जगह पे कितना आया -4। अब क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो y की जगह पे जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें x बराबर कितना मिल जाएगा, -4 ही मिलेगा कि +4 मिलेगा, +4 मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो ये 0 हो जाएगा, तो x + 0 = 4, तो x = 4, तो ये 4 और ये 0, इसके पॉइंट्स मिल गए, इसके भी पॉइंट्स मिल गए। अब इनको फटाफट से ग्राफ पे बना लेंगे हम। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब इधर देखो, जब तुम ग्राफ कॉपी पे बनाओगे तो वहां पे तुम पॉइंट्स प्रॉपर लिखोगे, यहाँ मेरे पास कॉपी है नहीं, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट को लिखेंगे। हम इधर क्या लिखेंगे, पॉइंट को। क्या बोला, इसके लिए बनाते हैं पहले, x पे 0, y पे 14, y पे 14 मान लो इधर है, तो ये क्या आ गया 0,14। दूसरा क्या था 14,0, तो ये मान लो इधर है 14,0। उसकी बात करो, क्या बोल रहा है 0,-4, मतलब इधर है कहीं 0,-4। और दूसरा वाला क्या 4,0, मतलब इधर है कहीं 4,0। अब एक एक करके इन दोनों लाइंस को मिलाओ। जब देखो इस वाली को मिलाओगे तो ये ऐसे करके आगे जाके कहीं मिल जाएगी, ठीक है, और ये वाली ऐसे करके आगे जाके कहीं मिल जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ना, जब तुम ग्राफ पे परफेक्ट पॉइंट्स मिलाओगे तो ये दोनों एक जगह पे आके गिरेंगे, यहां पे गिरेगा और एक यहां पे गिरेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम नोट करेंगे, ये वाला होगा x का आंसर, ये वाला होगा y का आंसर। लास्ट में इतना लिख देंगे, लास्ट में एक लाइन लिख देंगे,
दिए गए रैखिक समीकरण युग्म दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल x इक्वल्स टू कुछ भी y इक्वल्स टू कुछ भी है। ये वाला डेटा आपको इधर लिख देना है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं दूसरी विधि की तरफ। आने वाली दोनों विधि बहुत सिंपल है, उनको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से समझेंगे। किससे समझेंगे? क्वेश्चन से समझेंगे। कि अगली वाली विधि क्या है? सेकंड नंबर, प्रतिस्थापन। नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रतिस्थापन मतलब स्थापन। स्थापन मतलब कुछ भी चीज को रखना। प्रतिस्थापन मतलब कि एक चीज को दूसरी जगह पर रखना। ठीक है, तो समीकरण ले लेता वही वाले अपने पुराने वाली, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड अगला वाला है तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैं क्या कर रहा हूं कि ब्लैक से करते हैं। समीकरण 1 से x का मान, ये समीकरण लिख लो पहले। तो यहां से जो x का मान मिल रहा है वो 14 माइनस वाई मिल रहा है। नाम डाल दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब जिससे निकाला है उसके अपोजिट में रख दो। 1 से निकाला तो 2 में रख दो, 2 से निकाला तो 1 में रख दो। समझ में आया? तो मैंने कितने से निकाला? 1 से निकाला। तो समीकरण देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आगे। 3 नंबर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहां पे लिख लो ये लाइन। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। इन सवालों में जितनी लंबी हिंदी उतने अच्छे नंबर। ठीक है, जब इसको उतार लो, समीकरण 3 को पहले उतारेंगे, ये उतार लिया। अब x का मान इधर जब पुट करेंगे तो 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। सो माइनस के 2y, 4 माइनस 14, सॉल्व करके माइनस 10, माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 5। यहां से y का मान मन करे जिस समीकरण में रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, जिधर भी रखो। मैं 3 में रखता हूं, किधर रख रहा हूं? 3 का। y का मान क्या करने पर? समीकरण 3 में रखने पर y का मान जब समीकरण 3 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, 14 माइनस 5, सो x इक्वल्स टू 9। क्लियर है? चेक कर लेते हैं। देखो x 9 है, y 5 है, तो 9 प्लस 5 14 और 9 माइनस 5 4। समझ में आ गया क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। अब हम अगले पॉइंट की तरफ फर्दर करते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है हमारा? विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। ये वाली विधि सबसे आसान होती है कि समीकरण 1 से x का मान निकालो या y का मान निकालो, समीकरण 2 में रख दो, जिससे कि तुम्हें एक में से पूरी x को एलिमिनेट कर देते हो या पूरी y को एलिमिनेट कर देते हो, तो तुम्हारा x का मान निकल जाएगा या y का मान निकल जाएगा। उसको तुम फिर किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारा जो भी तुमने अगर x का मान निकाला तो y का मान निकल जाएगा, y का मान निकाला तो x का मान निकल जाएगा। फिर तुम्हारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ना काम एक ही करना है, x और y के मान निकालने हैं। और लास्ट में सवाल को अच्छा दिखाने के लिए जो हमने आलेखन विधि में लिखा था कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के हल क्रमशः x बराबर इतने और y बराबर इतने हैं, ये कंपलसरी है लिखना। क्यों कंपलसरी है? इससे लगता है कि बच्चे को नॉलेज है पॉइंट्स की। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब थर्ड लास्ट है आपका विलोपन। कौन सा है? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए अलग सा सवाल लेते हैं, तगड़ा सा सवाल। सवाल है ये
2/√x, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2। समीकरण नंबर 1 हम इसी में समीकरण डाल देते हैं। और अगला समीकरण है 4/√x, ठीक है, माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। समीकरण नंबर 2। अब हमें इसमें ना इसे सबसे सिंपल लगता है मुझे, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। इनमें क्या करना है कि या तो x के कांस्टेंट बराबर करो या y के कांस्टेंट बराबर करो। यहाँ पे देखो √x के ऊपर कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 4, तो इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा 4/√x प्लस 6/√y इज इक्वल टू 4। समीकरण नंबर 3। अब एक काम करो कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो, या 2 में से 3 को घटा दो। देखो डायरेक्ट नहीं घटाना है, कौन से वाले में से घटाना है, जिससे तुम बनाओ उसके अपोजिट में घटाना है। 1 से बनाया तो 2 से घटाओ, 2 से बनाया तो 1 से घटाओ, ठीक है। अब घटाना भी जरूरी नहीं है, जोड़ भी सकते हो। घटा क्यों रहा हूं, देखो ये सेम ये घटाऊंगा तो ये कट जाएंगे, भाई भाई बच जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 3 से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पे क्या आ जाएगा, समीकरण 3 ये रहा 4/√x प्लस 6/√y इज इक्वल्स टू 4। उसको नीचे लिख लो 4/√x 9/√y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। यहां पे एक लाइन लिख छोड़ेंगे, यहां लिख देंगे घटाने पर। ओके, ये समीकरण आपको लिखने हैं, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख दी है मैंने। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल्ड कर देता हूँ इनको, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ये इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। और जब इसको घटाएंगे तो ये देखो ये दोनों प्लस, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो दोनों प्लस प्लस के हैं तो 6, देखो जब बेस से होता है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो 6 + 9 15/√y इक्वल्स टू 4 + 1 5, ठीक है। अब इसको इधर ले दो, 15/√5 इक्वल्स टू 5। इसको इधर ले जाओ तो 5√y इज इक्वल्स टू 15, ऐसा कुछ आ रहा है। 5 से इसे कैंसिल कर दो 3 टाइम्स, सो √y इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। अब y का मान इधर पुट कर दो, किसी में भी, किस में भी मन करे जिसमें। तो मैं इधर क्या कर रहा हूं, y का मान कहां पे रख दो, समीकरण 1 में ही रख दो। कौन से में ही रख दो, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर जब इसको y का मान जब हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखो 2/√x, जो ऐसा कैसे ही आएगा, 2/√x तो ऐसा ही आ जाएगा। और प्लस में लिखा हुआ है 3 देखो √y कितना आ रहा था, 3 डायरेक्ट रख लो ना, कितना आ रहा है इधर 2, 3 से 3 कैंसिल 1 टाइम, तो 2/√x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, सो 2/√x इज इक्वल्स टू 1। इसको उधर ले जाएंगे, सो √x इक्वल्स टू 2, सो x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 9। ये है आपके आंसर। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। इसको हल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली होती है आलेखन विधि, जिसमें कि आपकी एक्यूरेसी के नंबर्स मिलते हैं। जितना एक्यूरेट ग्राफ होगा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आपने सवाल अच्छे से कर दिया, क्योंकि आपका आंसर इसमें ग्राफ ही बताता है। समझ में आया। दूसरा होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में हिंदी के नंबर होते हैं कि समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 में रखने पर। फिर तीसरी विधि आती है। तीसरी विधि कौन सी है आपकी, विलोपन विधि। विलोपन विधि में किसके नंबर है,
विलोपन विधि में इस सेक्शन के नंबर है, इसमें अगर आपने प्लस माइनस में गलती कर दी तो आपका आंसर भी गलत आएगा, साथ में टीचर को गंदा भी लगेगा। ऐसे साइंस आपको शो करने हैं, माइनस प्लस माइनस। ओके, चलो तो फिर चलते हैं। नमस्कार, बाय बाय।